नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आप इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। जैसा कि आप सबने अशोक महान का नाम सुना होगा और इसे बच्चे से लेकर के वृद्ध तक सभी नाम तो सभी ने ही सुना होगा और इसको महान कहा जाता है। तो इनके नाम के साथ हमेशा जुड़ा होता है अशोक महान सम्राट। तो आज मैं अशोक महान सम्राट के बारे में ही आपको बताऊंगी। शुरू करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। इनका पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक था। इनको देवानाम प्रिय इसलिए कहा जाता था, देवानाम प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय। सम्राट अशोक भारत के महान और शक्तिशाली सम्राट थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। बिंदुसार जो कि इनके पिता थे, वे मगध के राजा थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अशोक ही मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। बचपन से ही वे बड़े तेजस्वी और थोड़ा उग्र प्रकृति के थे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि उनका स्वभाव थोड़ा उग्र था। सम्राट अशोक का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में लिया जाता है। उन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। जैसे ही ये सिंहासन पर बैठे ही वैसे ही इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। तो कंबोज से दक्षिण भारत के कर्नाटक तक और बंगाल से काठियावाड़ तक पूरे भारतवर्ष में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और कुछ ही समय में इनका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैल गया। लेकिन जो कलिंग था, भारतवर्ष में ही कलिंग था, उड़ीसा जिसे कहते हैं, वो इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो वो इनके अधीन नहीं हुआ और उसने इनकी अधीनता नहीं स्वीकार की। इससे इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। तो जब इन्होंने कलिंग पर चढ़ाई कर दी तो उनके सैनिक भी बहुत वीर थे। कलिंग में जितने सैनिक थे वो सब एक से एक बहादुर, सेनाएं भी उसके पास बहुत सारी थी। अब इन्होंने कलिंग की सेना के साथ युद्ध किया। अंत तक उनके वीर सैनिक इनसे युद्ध करते रहे और युद्ध काफ़ी दिनों तक चला। लेकिन युद्ध के अंत में विजय अशोक की हुई। अशोक ने जब देखा युद्ध क्षेत्र में कि बहुत सारे सैनिक मर गए इस युद्ध से, तो उसका हृदय द्रवित हो गया, उसका हृदय दुखी हो गया और मन ही मन उसके अंदर मानवता जाग उठी। उसने इस युद्ध के बाद ये संकल्प किया कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। उसी कलिंग के युद्ध के बाद ही उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और जब उन्होंने युद्ध ना करने का संकल्प किया तो धर्म की तरफ वो मुड़ गए। जब वो धर्म की तरफ मुड़ गए, कुछ दिन बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के बाद उन्होंने उसके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई जगह स्तंभ खुदवाए और स्तंभ में उन्होंने धर्म की शिक्षाएं दी। धर्म की शिक्षा के साथ साथ उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भिक्षु बना करके श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। उन्होंने भारत में बहुत सारे अपने स्तंभ लेख बनवाए, जिसे मध्यकाल के मुस्लिमों के द्वारा ध्वस्त करा दिया गया। तो वो काफ़ी कुछ तो नष्ट हो चुका है, कुछ लेकिन उपस्थित है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं उन्होंने बहुत ही अच्छे से ग्रहण किया और लोगों तक पहुंचाया।
बौद्ध धर्म के प्रचार में लगे रहने पर भी अशोक ने किसी दूसरे धर्म के व्यक्तियों के साथ अन्याय नहीं किया। वे हर धर्म का आदर करते थे और हर धर्म का सम्मान करते थे। वो किसी के ऊपर बंधन नहीं करते थे कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ तो तुम भी बौद्ध धर्म का ही अनुसरण करो, ऐसा कुछ नहीं था। दान आदि में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। किसी को भी बलपूर्वक बौद्ध बनाना उनके समय में अपराध माना जाता था। लोकोपकारी कार्यों को करने में अशोक सदा लगे रहते थे। वो हमेशा समाज की उन्नति के लिए, समाज की प्रगति के लिए कुछ कुछ सेवाएं करते रहते थे। उनकी ओर से मनुष्य और पशुओं के लिए स्थान स्थान पर चिकित्सालय खोले गए थे। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाया गया था। कुएं और सरोवर खुदवाए गए थे। अशोक के समय बहुत सारे कुएं खुदवाए गए थे। अशोक ने आज्ञा दे रखी थी कि जब रात्रि में सोते भी रहें और कोई उनका प्रजा से व्यक्ति आता है, उनके पास न्याय की पुकार करता है, तो उनकी सूचना उनको तुरंत दें, बिना किसी देरी के। अशोक ने कश्मीर, गांधार, लंका, वर्मा, पूर्वी द्वीप समूह, सीरिया, मिस्र तक अपने दूत भेजे और इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। इस प्रकार अशोक का शासन बहुत ही व्यवस्थित और उदार था। प्रजा बहुत सुखी थी। प्रजा उन्हें बहुत आशीर्वाद देती थी। प्रजा में सत्य, सदाचार, धार्मिकता का प्रचार तथा प्रतिष्ठा हो, सब संपन्न हो, सब खुशहाल हो, ऐसा अशोक ने अपने शासन का लक्ष्य बना रखा था। तो इन सब कारणों से ही मेरे ख्याल से अशोक को महान कहा जाता है। तो धन्यवाद मित्रों। आगे के अभ्यास में मैं इससे संबंधित और चर्चाएं करूंगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।